अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं पीजी इंटर्न मेडिसिन हूँ। और आज हम बात करेंगे स्नेक पॉइजन की मैनेजमेंट के बारे में कि अगर एक बंदे को सांप काट लेता है तो उसकी क्या मैनेजमेंट है। तो उसकी मैनेजमेंट एक्चुअली डिवाइडेड है, एक तो प्री हॉस्पिटल है मैनेजमेंट है और दूसरी है विद इन द हॉस्पिटल। तो प्री हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उसमें हम WHO का हमें एक फार्मूला दिया हुआ है राइट का, RIGHT, राइट का वो हम फॉलो करते हैं। और उसमें इस तरह होता है कि आर का मतलब है कि सबसे पहले आपको पेशेंट को जो है वो रीअश्योर करना है। रीअश्योर में इस तरह है कि आपको पेशेंट को सबसे पहले तो ये कहना है कि भाई 70% ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। 70% जो आपके सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता। और only 30% of the snakes are poisonous, and from that 30% only 50% of the snakes are able to inject the poison। तो आपको पेशेंट को ये कहना है कि भाई सबसे पहले तो 70% आपके स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर नहीं होता। बाकी जो 30% बच गए उसमें से भी आधे सांप जो है आपके का आपका जहर मुंतकिल कर पाते हैं और आधे नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये है कि आपको रीअश्योर करना है। उसके बाद नंबर सेकंड थिंग जो है वो ये है कि आपको इमोबिलाइज लिम्ब, आपको लिम्ब को इमोबिलाइज करना है जो भी अफेक्टेड लिम्ब है। और उसमें इस तरह होता है कि आप जो है लिम्ब के जो है वो नीचे आप एक स्टिक रख देते हैं या स्टिक लगा देते हैं ऐसे नीचे से, और उसके बाद जो है आप उसको स्प्लिंटर से जेंटली आप जो प्रेशर लगा के उसको रेप कर देते हैं। तो ये हो गया मोबिलाइज द रिंग लिम्ब। और उसके बाद जो है जी फॉर द गो टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। तो आपको जल्दी जो है वो पेशेंट को आपको लेके जाना है हॉस्पिटल। उसके बाद है एश। एश का मतलब है आपको हिस्ट्री लेनी है कि भाई सांप किस किस्म का था, कितना वक्त हुआ है आपको काटा है और कहाँ पे काटा है, ये आपको सारी ड्यूरिंग द जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे आपको ये हिस्ट्री लेनी है। और उसके बाद टी का मतलब है आपको टेल द डॉक्टर होल द थिंग्स यू हैव परफॉर्म। जो भी आपने हिस्ट्री ली है आपको वो डॉक्टर साहब को बतानी है जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। और उसके अलावा जो है आपने जो भी ये आपने चीज़ें की हैं वो आप डॉक्टर साहब को बताएंगे। तो ये एक जनरल WHO का फार्मूला है फॉर ऑल द हेल्थ केयर्स इन प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ द स्नेक पॉइजनिंग। और उसके अलावा सम ऑफ द डोंट्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो इस जो ये डोंट्स है ये याद रखें, ये डूज नहीं है, ये डोंट्स है। तो डोंट्स में ये है कि आपको डू नॉट टॉर्निकेट द लिम्ब, और उसके अलावा डू नॉट सक द वुंड, और उसके अलावा डू नॉट कट द वुंड, और उसके अलावा डू नॉट अप्लाई आइस ऑन द वुंड। तो ये आपको जो है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डोंट्स परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद जो होती है विद इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है। तो विद इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी इस तरह ही है कि आपको अगर ये चीज़ें नहीं हुई है, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं हुई है, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। आपको पेशेंट को रीअश्योर करना है और बार बार रीअश्योर करना है, लिम्ब को मोबिलाइज करना है, हिस्ट्री लेनी है। और जो है उसके बाद ये जब आप राइट का फार्मूला पूरा करेंगे उसके बाद आपको यही जो है डोंट्स परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद जो है आपको जो है वो ABC प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ABC में आप एयरवेज देखेंगे, पेशेंट की ब्रीथिंग देखेंगे, और उसके अलावा हो सके तो आप सिंगल ब्रीथ काउंट टेस्ट करवा लें जल्दी से पेशेंट की। और उसके अलावा सर्कुलेशन में आप देखेंगे अगर पेशेंट हाइपो टेंशन में जा रहा है तो आप उसको IV फ्लूइड्स लगा लेंगे। उसके बाद आप ब्लड का सैंपल लेंगे और वो सैंपल आप सेंड कर लेंगे फॉर CBC, होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम, LFTs, RFTs, PTINR और APTT के लिए। और उसके बाद जो है आप पेशेंट में देखेंगे साइंस ऑफ इन्वेनोमेशन जो होती है। उसमें हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हमारे यहाँ जो होता है ASV जो होता है वो एक्चुअली हमारे यहाँ 4 कॉमन सांप होते हैं जिनको वो कवर करता है। उसमें 2 न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और 2 हेमाटोटॉक्सिक होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक जो सांप है उसमें है कोबरा और क्रेट है, और हेमाटोटॉक्सिक जो हैं उसमें हमारे हैं रसल वाइपर और सास्केल्टेड वाइपर। तो इन 4 जो हैं वो सांप को हमारे यहाँ जो ASV होता है, एंटी स्नेक वेनम होता है, वो कवर करता है। और उसमें इस तरह होता है कि आपको साइंस ऑफ इन्वेनोमेशन देखनी होती है। उसमें न्यूरोटॉक्सिक साइंस भी हो सकती हैं, हेमाटोटॉक्सिक साइंस भी हो सकती हैं। और उसमें एक तो लोकल साइंस होती हैं, दूसरी आपकी सिस्टमेटिक साइंस होती हैं।
तो लोकल साइंस में इस तरह है कि अगर लिम्फ स्वेलिंग है, मोर देन हाफ ऑफ द लिम्फ स्वेलिंग हो गई है, ब्लीडिंग फ्रॉम द फिंग मार्क से, टेंडर लिम्फ एडिनोपैथी हो गई है, तो आपको एएसवी स्टार्ट करनी है। और उसके अलावा जो है आपकी जो होती है ये सिस्टमेटिक साइंस होती हैं, उसमें आपको कंजक्टिवाल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज है, एपिस्टेक्सिस है, हेमाचूरिया है, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स है, तो आपको एएसवी स्टार्ट करनी है। जबकि न्यूरोटॉक्सिन में आपकी जो साइंस होती हैं वो ये होती हैं कि उसमें हम यूजुअली 4 डीज फॉलो करते हैं। उसमें इस तरह होता है कि आपको ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड है, डिप्लोप्लेजिया है, डिस्फेजिया है, डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग है, तो हमें जो है वो एएसवी स्टार्ट करनी है। या उसके अलावा अगर आपका और ब्लड क्लॉटिंग टाइम आपका ज़्यादा आ गया है या आपके आरएफटीज एलएफटीज डिरेंज आ गई, फिर भी आपको एएसवी स्टार्ट करनी है। और हमारा जो इस तरह उसमें जो एएसवी हम देते हैं वो इस तरह होता है कि हमें पहले जो होते हैं वो 10 वायल देने होते हैं, और एक वायल जो हमारा होता है वो 10 ml उसमें होते हैं। तो हमें जो स्टार्टिंग में है वो 10 वायल देने होते हैं, हम वो दे सकते हैं नामोसिलाइन में या डेक्स्ट्रोसिलाइन में, और विद इन द हावर हमें वो देने होते हैं। उसके बाद आफ्टर 6 आवर्स से अगर फिर भी पेशेंट में साइंस हैं तो हम रिपीट कर सकते हैं, और हम अप टू 30 वायल्स तक जो है वो जा सकते हैं एएसवी देने में। और इसके अलावा इसमें इस तरह है कि जो एवरेज जो स्नेक के हमारा पॉइजन इंजेक्ट करता है वो 67 mg होता है, और जबकि हमारा एक वायल जो होता है वो 6 mg ऑफ द कोबरा और 6 mg ऑफ द रसल वाइपर और 0.3 mg ऑफ द क्रेट और 0.3 mg ऑफ द सास वाइपर को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह होता है कि हम 10 वायल दे देते हैं, तो 10 वायल ऑलमोस्ट आपके जो है वो 60 mg बन जाता है। तो ऑलमोस्ट ये जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन हम रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 6 आवर्स, और उसके अलावा हम अप टू 30 वायर्स तक जा सकते हैं। लेकिन अगर साइंस और कोई भी सिम्टम्स नहीं है इन्वेनोमेशन की, तो हमें एएसवी नहीं देनी है, हमें 24 आवर्स के लिए उसको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। और उसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल सांप काट देता है तो उसमें कितना डोजेज है, या अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें कितना डोजेज है, तो उसमें भी यही सेम डोजेज है, क्योंकि सांप को तो नहीं पता है कि ये बच्चा है इसको कम जहर देना है या कम जो है वो पॉइजन इंजेक्ट करना है, या ये प्रेग्नेंट फीमेल है इसको जो है कम या जहर इंजेक्ट करना है या ज़्यादा करना है, तो उसमें भी हमारा सेम डोजेज होता है। तो ये डिटेल्ड मैनेजमेंट थी स्नेक वाइज जो है वो उसकी मैनेजमेंट की। थैंक यू वेरी मच।